अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे मोबाइल की होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन की सेटिंग के बारे में। दोस्तों, जैसे ही आप मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे तो सेटिंग में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। या मुख्तलिफ फ़ोन में यहाँ पे ये ऑप्शन मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है, लेकिन होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन की सेटिंग जो है उसके बारे में तकरीबन इसी तरह ही लिखा होगा। दोस्तों, मोबाइल में होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन की सेटिंग को जैसे ही यहाँ पे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन नज़र आएगा आपको होम स्क्रीन सेटिंग। अब होम स्क्रीन सेटिंग को जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी सेटिंग आपको नज़र आएंगी, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं सेटिंग के बारे में बात करेंगे जिन सेटिंग को जो है मोबाइल में लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे ऑप्शन है होम स्क्रीन स्टाइल। यहाँ पे होम स्क्रीन का आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको होम स्क्रीन स्टाइल की पिक्चर भी नज़र आ रही है। स्टैंडर्ड स्टाइल है और ड्रायर स्टाइल है। इनमें से कोई भी स्टाइल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जो पिक्चर नज़र आ रही है वो फ़िलहाल स्टैंडर्ड स्टाइल सिलेक्टेड है। यहाँ पर नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ड्रायर स्टाइल है, इसको आप चूज़ करेंगे तो यहाँ जिस किस्म की आपको पिक्चर में नज़र आ रही है सेटिंग, ये वाली नज़र आएगी। अब इसको हम यहाँ पे सेट करके जो है वापस चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन में, और यहाँ पर देखते हैं तो मोबाइल की जो लेआउट है, मोबाइल की स्क्रीन की जो सेटिंग है वो काफ़ी सारी चेंज हो चुकी है। अब हम जो है लेफ़्ट राइट करके मेन्यू को ज़्यादा नहीं देख सकते, जहाँ पे आपको सिर्फ दो ही स्क्रीन नज़र आ रही हैं, जबकि यहाँ नीचे एक आइकन सा बना हुआ है ऊपर की तरफ। जैसे ही हम इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पर जो है मोबाइल पर हम जितने भी मेन्यू हैं, जितने भी ऐप वगैरह हैं, वो सारे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। इस तरह जो है ये ड्राई स्क्रीन बन जाती है। इसको आप ऊपर से नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है हम इसको जो है दोबारा से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और नीचे एक और ऑप्शन भी आपको नज़र आएगा, ऐड आइकन टू होम स्क्रीन। अब इस बटन को जब आप यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे तो जैसे ही आप कोई नई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड या इंस्टॉल करेंगे तो उसका आइकन आपको होम स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, बल्कि आप जैसे ही स्क्रीन को नीचे से ऊपर की तरफ ड्रायर करेंगे तो वहाँ पर वो आपको आइकन नज़र आएगा, होम स्क्रीन में नहीं जाएगा। अगर इसको आप यहाँ पे ऑफ़ कर देते हैं, अगर यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली नया आइकन जो है वो आपकी होम स्क्रीन में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे अगली सेटिंग है होम स्क्रीन लेआउट। यहाँ पे होम स्क्रीन की लेआउट का साइज़ आप यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन नज़र आएंगे, 4x5 है, 4x6 है, 5x6 है, यानी कि 4-5 है, 4-6 है और 5-6 लेआउट है। इनमें से कोई भी लेआउट जो है उसको आप सिलेक्ट करके जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं, और जो लेआउट आपको यहाँ पे अच्छा लगे अपनी स्क्रीन का, वो लेआउट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेआउट को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ आप अप्लाई के बटन को आप प्रेस करेंगे तो वो लेआउट जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे अगली सेटिंग है आइकन स्टाइल। यहाँ पर जो है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो आपकी जो एप्लीकेशन है या जितने भी मेन्यूज़ वगैरह हैं उनके आइकन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आप अपने आइकन को जो है वो बिल्कुल राउंड यानी गोल भी कर सकते हैं, और जो है चौरस भी कर सकते हैं। इसको राउंड या कॉर्नर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आइकन का जो है साइज़ उसको भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आइकन है इनको आप बड़ा करना चाहें तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और छोटा करना चाहें तो इस तरह आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। और दोबारा से आप इसको रीसेट करना चाहें तो नीचे यहाँ पे आपको रीस्टोर डिफ़ॉल्ट का बटन नज़र आएगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो दोबारा से ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक और सेटिंग है होम स्क्रीन आइकन चेंज विद द वॉलपेपर। जब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर कोई भी वॉलपेपर चेंज करते हैं तो होम स्क्रीन के ऊपर जो आइकन आपके हैं उनका स्टाइल जो है वो चेंज होना चाहिए या नहीं। अब इस बटन को आप यहाँ पे ऑफ़ कर देते हैं तो वॉलपेपर चेंज करने पर आपकी स्क्रीन के ऊपर किसी भी जो है ऐप का आइकन उसका स्टाइल चेंज नहीं होगा। अगर इसको ऑन रखते हैं तो वॉलपेपर के साथ ही उसका आइकन चेंज हो जाएगा।
इसी तरह होम स्क्रीन वॉलपेपर चेंज विद थीम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी होम स्क्रीन पे जो भी कोई वॉलपेपर लगा हुआ है वो वॉलपेपर जो है वो चेंज ना हो, जब भी आप अपने मोबाइल पर जो है मोबाइल की थीम को चेंज करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने होम स्क्रीन पे कोई पिक्चर लगाई हुई है अपनी या किसी दोस्त की या कोई भी वॉलपेपर के ऊपर, तो वो पिक्चर जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। अब थीम चेंज करने पे आपकी वॉलपेपर पिक्चर चेंज नहीं होगी इस तरह। दोस्तों इससे अगली सेटिंग है डायनामिक आइकन। दोस्तों इस सेटिंग का क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि इसको यहाँ पे हमने ऑफ़ किया है। हम जो है मेन स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है कोई चीज़ जो है राउंडेड घूमती हुई नज़र नहीं आई। यहाँ पे दोबारा से हम सेटिंग में चलेंगे, होम स्क्रीन सेटिंग, और यहाँ पर जो है हम जैसे ही डायनामिक आइकन इस वाले ऑप्शन को हम ऑन करते हैं और दोबारा से हम यहाँ पे जाते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन में, तो ये देखें आपको ये जो आपको जो है मैसेज का ऑप्शन आपको घूमता हुआ नज़र आया। हम दोबारा आपको यहाँ पे दिखाते हैं। हम जैसे ही बैक अपनी होम स्क्रीन पर आएंगे मोबाइल की, तो ये वाला आइकन इस तरह आपको राउंडेड घूमता हुआ नज़र आएगा। दोस्तों इससे अगली सेटिंग है ऑटोमेटिकली रीअरेंज आइकन। यानी जब आप अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर किसी भी आइकन को, किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, या उनकी सेटिंग बिखरी हुई होती है, कुछ जगह खाली पड़ी होती हैं और कुछ जगहों पे आइकन होते हैं, जैसे ही आप इस बटन को यहाँ से ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली रीअरेंज आइकन, तो आपके जो मोबाइल की होम स्क्रीन पे आइकन हैं वो खुद से ही रीसेट हो जाएंगे, यानी कि एक तरतीब में, एक लाइन में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और सेटिंग नज़र आएगी, मोर सेटिंग। अब मोर सेटिंग में यहाँ पर आपको जो नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑटो अपडेट सिस्टम होम स्क्रीन ओवर वाईफाई, इसको आप अगर ऑन करते हैं तो जैसे ही आपके मोबाइल की कोई नई अपडेट आती है आपके सॉफ्टवेयर की, तो आपका मोबाइल जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट होता है तो मोबाइल खुद से ही नए वर्जन को जो है अपडेट के उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। इसको आप यहाँ पे ऑफ़ रखते हैं तो आप जो है मैनुअली इसकी अपडेट को जो है अपडेट करेंगे और इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक और सेटिंग है लॉक स्क्रीन सेटिंग, लॉक स्क्रीन स्टाइल। यहाँ पर जो है आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे। अब यहाँ पे फ़िलहाल दो ही नज़र आ रहे हैं, मैगज़ीन और लाइट, और नीचे एक डाउनलोड का बटन दिया गया है। यहाँ से जो है मज़ीद आप जो है इस तरह के वॉलपेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं लॉक स्क्रीन के लिए। तो यहाँ पर जो है आप अपनी मोबाइल की लॉक स्क्रीन को कैसा देखना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ से जो है इसके स्टाइल को आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से उस स्टाइल को चेंज करके जो है आप यहाँ पे इस अप्लाई के बटन को प्रेस करेंगे तो सेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक और सेटिंग नज़र आ रही है, चेंज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर बेस्ड ऑन थीम। जब आप अपने मोबाइल की थीम या वॉलपेपर को चेंज करते हैं तो लॉक स्क्रीन भी उसके साथ ही चेंज हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल के वॉलपेपर और थीम को जो है जब चेंज किया जाए तो होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन का जो स्टाइल है वो चेंज ना हो, तो इसको आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल की थीम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ थीम आपको नज़र आएंगी, उनको चेंज आप कर सकते हैं, और मज़ीद यहाँ पे डाउनलोड के बटन को प्रेस करके जो है आप मज़ीद थीम को भी यहाँ से डाउनलोड करके जो है अपने मोबाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन भी है, इसको प्रेस करके जो है आप अपने जो है स्क्रीन पे मुख्तलिफ़ किस्म के वॉलपेपर लगा सकते हैं, और मज़ीद जो है यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप मज़ीद भी यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।